दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी में हेड कांस्टेबल का रिक्वायरमेंट को ओपन किया गया है। तो इसमें ना एक पोस्ट निकाला गया है जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के पदों पे निकाला गया है, जिसमें ना अगर आप आईटीआई कर रखे हैं साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है और उनको फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वीडियो में स्पेशली जो लोग आईटीआई के हैं वो बताऊंगा कि आप इसमें फॉर्म को कैसे फिल करोगे और आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे फिल करोगे कि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है कि मैं कैसे इसमें फिल कर रहा हूं और कैसे आपको बता रहा हूं। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ना आपके इसके नोटिफिकेशन को रीलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना वो खुल करके आ जाएगा। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है जो लोग आईटीआई पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो क्या हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का जो वैकेंसी निकाला गया है ना, इसमें ना क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी निकाली गई है ना, यूआर मतलब जनरल के लिए 13 सीटों को रखा गया, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटों को रखा गया और ओबीसी में 7 सीटों को रखा गया और एससी में 5 सीटों को रखा गया है और एसटी में 2 सीटों को रखा गया। टोटल 29 पदों पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें टोटल पोस्ट की बात करें ये सारे चारों मिला करके तो 233 पोस्ट पे इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। अब देखिए इलेक्ट्रिशियन में ना क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था, अगर किसी और पोस्ट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो उससे भी देख करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं या तो फिर आप ये वीडियो देख करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट निकाला गया है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का। इसका जो एज कंडीशन है ना 18 से 27 वर्ष के अगर आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन आपके पास ना 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन स्ट्रीम से, ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आपने जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया है ना उसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना, ठीक है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सामने रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। अब जितना भी आप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे ना सारा डिटेल आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ना किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिशियन से तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का, इस वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी नोटिफिकेशन में आपको बताया सेम चीज यहाँ पे भी आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम फिलअप करना है, तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके नेम में कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने डे को चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा और इंडिया को आपको चूज कर लेना है। रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है, तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अपना किस धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते होंगे आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा गया है, सिंपली
यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने हिसाब से इसे चूज करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी के यहाँ पे चूज कर लोगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे चूज करते हैं ना तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी या तो फिर एससी, एसटी अगर आप चूज करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, तो अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है। मतलब आप अपना कम्युनिटी यहाँ पे बताएंगे, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है और इशू अथॉरिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वेदर एक्सेप्टेड इन 1984 राइट्स, आपके फैमिली में कोई डेथ वगैरह हुए होंगे 1984 के राइट्स में तो आपको यस को चूज करना है और उनका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और उसका डिटेल आपको फिल करना है। और 1984 के राइट्स में आपके फैमिली में कोई भी डेथ वगैरह या तो फिर घायल नहीं होंगे तो आपको नो को चूज कर लेना, ये कॉलम ही बंद हो जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन आता है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो डायरेक्टली आपको नो को चूज करना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ईयर तक कंटिन्यूस सर्विस दिए होंगे तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यू 3 ईयर का सर्विस आपने नहीं किया है तो डायरेक्टली आपको नो को चूज करना है, ये कॉलम भी बंद हो जाएगा, ठीक है। उसकी अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो यहीं पे क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, तो अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो इसे आपको नो को चूज करना है, जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, तो अगर आपने आईटीआई किया है 2 ईयर का किया हो या तो फिर 1 ईयर का किया हो, लेकिन आपके पास ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से आपने आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में ही आपके पास ना 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का, ठीक है। आपको यहाँ पे यस को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप कार्ड आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ना। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड में क्या है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है या तो फिर कॉलेज आईडी कार्ड है, तो आपके पास जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि आधार कार्ड हमने चूज किया तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है या तिल का निशान है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ना आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अब ना आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप करना है। तो देखिए आपको ना इसमें डिटेल को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी से पास किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। ईयर ऑफ द एग्जाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मतलब आपने किस ईयर में एग्जाम क्लियर किया 10th का, उस ईयर का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको फिलअप करना है। अगर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है तो मार्कशीट का सीरियल नंबर मांगा है तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर फिलअप करेंगे। आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर बोला जा रहा है तो आप सर्टिफिकेट का ही सीरियल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू आपसे पूछा गया तो कैलेंडर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया ईयर को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना मंथ को चूज कर लेना है, उसके बाद आपको डे को चूज कर लेना है। आपका इशू डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो 10th में ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड पॉइंट है या तो फिर सीजीपीए है तो आप सीजीपीए फिलअप करेंगे या तो फिर ग्रेड पॉइंट फिलअप करेंगे, नहीं तो परसेंटेज है तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज को फिलअप कर लेना है। 10th का डिटेल फिलअप करने के बाद ना आपको आईटीआई के डिटेल फिलअप करना है, अगर आपने आईटीआई किया है तो, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा का डिटेल फिलअप करना है। तो देखिए आईटीआई आप कहाँ पे फिलअप करोगे, क्योंकि आईटीआई का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो देखिए +2 का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जैसे आप सब्जेक्ट में आएगी ना तो सिर्फ +2 का ही सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे साइंस एंड बायोलॉजी एंड मेन सब्जेक्ट, तो बाद साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ और एनी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या बोला गया आपसे, तो एक बार नोटिफिकेशन पे नजर मारते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे डिप्लोमा भी आपसे मांगा गया है। तो इस कॉलम में ना 12th का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से इस वेबसाइट पे आ जाना है और ITI के डिटेल ना आपको 12th वाले कॉलम में ही फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी 2 साल का होता है और ये भी 2 साल का होता है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा में फिलअप किया तो देखिए डिप्लोमा में जो आपसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है वो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है, ठीक है। एनी सब्जेक्ट इसमें भी है, लेकिन आप इसमें फिलअप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका DB के समय में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो आपको 12th में ITI का डिटेल फिलअप करना है। तो ITI आपने किस स्कूल या तो फिर बोर्ड या तो फिर इंस्टीट्यूट से किया, उसका नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, इश्यू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, और सब्जेक्ट में आपको क्या फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और एनी सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एड्रेस डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो आपको ना विलेज का नेम यहाँ पे फिलअप करना है या तो फिर टाउन का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे फिल करेंगे, आपको अपना तहसील का नेम यहाँ पे फिलअप करना है, मतलब आप अपने ब्लॉक का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद ना आपको स्टेट यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे, वो जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है। उसके बाद आपसे क्रॉसपोंडेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम क्रॉसपोंडेंट एड्रेस होगा तो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, इसे आपको यस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको नो कर देना और यहाँ पे आपको दोबारा से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस मांगा गया है, तो अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस है या तो फिर किसी एग्जाम वगैरह से आपको निष्कासित किया गया है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ले लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेट करना है। उसके बाद ये दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू शो करेगा, तो आप अपने डिटेल को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपके डिटेल में कुछ मिस्टेक रहा तो डायरेक्टली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट डिटेल का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीजें सही रहा तो ये दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे या तो फिर ये SMS के द्वारा आपके मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी सेंड कर दिया गया है। उसके बाद ना आपको एक फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो देखिए फोटो को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि फोटो ना आपका कैसा वैलिड रहेगा, मतलब इस प्रकार का फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे सही का टिक लगा हुआ है। अब फोटो जो आप अपलोड करोगे ना वो 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटो आप अपलोड करोगे ना वो JPG या तो फिर PNG दोनों में से किसी फाइल में भी आप अपलोड कर सकते हैं और 500 KB से कम में आपको फोटो को अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहां पे भी आप अपना फोटो रख होंगे वहां से सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आपको कैसा अपलोड करना है, तो व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है, जो कि ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। और JPG या PNG किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और 200 KB से कम में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख होंगे वहाँ से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो पोस्ट का नेम आपका यहाँ पे शो करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लगने वाला है वेरिफिकेशन के समय में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आप इसे एक बार जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। आप अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, तो आप इसे प्रिंट कर लेंगे या तो फिर आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।